प्रतीक जी, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी की राष्ट्रीय सुरक्षा वाली पॉलिसी चलेगी जिसमें कि बांग्लादेशियों, अवैध बांग्लादेशियों के लिए रेड कारपेट होगा, या शिवसेना की चलेगी जो कहते हैं अवैध बांग्लादेशियों को हटा देंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार का कौन, चेहरा छोड़ दीजिए, फेस नहीं शेष की बात हो रही है। शेष मतलब कि क्या पॉलिसी होगी शेष आप लोगों की, वो तो बताइए। और ये कहते हैं भरोसा नहीं है। भाई आपको सुप्रीम कोर्ट के रफाल वर्डिक्ट पर भरोसा है? आपको क्या यूपी एटीएस की पुलिस ने जांच की आतंकवादियों की, उस पर भरोसा है? अरे भाई आपको तो वैक्सीन पर भी भरोसा नहीं था। हमें और देश को, पूरे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पर पूरा भरोसा है। दिक्कत की बात यह है कि आपको ना वैज्ञानिकों पर भरोसा है, ना आपको पुलिस और सुरक्षा बलों पर भरोसा है, आपको भरोसा केवल पाकिस्तान पर है। राइट, 30 सेकंड शहजाद पूनावाला जी। एक अनिर्वाचित मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का पूरा अधिकार है। इस पे कोई जीएसटी का टैक्स नहीं है, तो अगर वो ख्वाब देखना चाहती है तो बिल्कुल उनका स्वागत है, उनको ख्वाब देखना चाहिए। पर सवाल यह है कि ओनली एम्बिशन विदाउट विजन इक्वल्स फॉर गुड टेलीविजन, अर्थात अगर एम्बिशन हो पर विजन ना हो तो टेलीविजन पर चर्चा अच्छी होती है। और मैं ममता दीदी से जरूर कहूंगा, दीदी आपके फोन से टेप हटाकर लंबी टेप ले लीजिए, ताकि उस टेप के माध्यम से अखिलेश यादव, मायावती, शरद पवार, सोनिया, राहुल सबको एक करके आप बांध कर रख सके और आपके नेतृत्व में ले सके। क्योंकि अभी राहुल गांधी को कैसा महसूस हो रहा होगा प्रतीक जी, जरा उनके मनस्थिति की कल्पना कीजिए कि प्रेम जी ने तो उनका साथ छोड़कर दीदी के गुणगान कर रहे। पर बहरहाल वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि अखिलेश यादव जी की पार्टी से भी एक नुमाइंदे बैठे, वो कह रहे हमने बंगाल में जाकर दीदी को चुनाव जिताया। अरे जिला प्रमुख के चुनाव नहीं जीत पाते, ब्लॉक प्रमुख के अपने शहर में चुनाव नहीं जीत पाते, आप दीदी को जाकर वहां पर जिता कर आए। तो दीदी बता दे कि किसने मदद की। और दीदी ने तो कहा कि यूपी बिहार से गुंडे आते हैं, तो अखिलेश यादव ऐसे बयानों का समर्थन करते हैं। सुनील यादव जी, मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि दीदी ने कहा था बंगाल चुनाव में यूपी बिहार से गुंडे आए थे, तो आपकी बात तो नहीं कर रही थी, पर यूपी बिहार की जनता तो आपकी वोटर है, उनको इतनी बड़ी गाली दे दी, तोहमत कर दी, और आप उनके समर्थन में, बहरहाल आप उतर सकते हैं उनके समर्थन में। पर देखिए दीदी की प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता यह है पेगासस पर जांच हो। वैसे 13 जांच कमेटियां बैठाई है दीदी ने 6 साल में, उसमें से 3 की ही रिपोर्ट आ पाई है, एक और उन्होंने जांच बैठा दी। पर आज तक एनएचआरसी जिस मुद्दे पर जांच कर रही है, अर्थात हिंसा, उस पर जांच के लिए कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, उस पर जांच पर कभी नहीं बोल पाई ममता दीदी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तक की बातें आ रही है और वहां पर हलफनामा देकर एक पीड़िता ने कहा है कि मेरा बलात्कार मेरे 6 साल के ग्रैंडसन के सामने किया गया, क्योंकि मैंने एक आइडियोलॉजी को वोट किया, क्योंकि मैं एक आइडियोलॉजी को बिलोंग करती हूं, तो तब नहीं बोला। और खेला होबे, अरे खिचड़ी होबे, और खेला होबे दिवस किस दिन पर रखा है? 16 अगस्त। वही 16 अगस्त जिसको जिन्ना ने चुना था, और डायरेक्ट एक्शन डे के नाम पर। और आप समझ सकते हैं कि क्या मंशा होगी, किस तरीके का भय फैलाने के लिए 16 अगस्त को खेला होबे दिवस चुना गया है। दीदी का सपना है दिल्ली, दिल्ली, और किसान आपको जीतने नहीं देंगे, बीजेपी का ये बात। प्रेम कुमार जी कह रहे शहजाद पूनावाला, किसानों ने कह दिया, मैं उसी पे आ जाता हूं, कोई बात नहीं। किसानों ने कहा है कि वो डेरा डाल देंगे लखनऊ का, और लखनऊ को दिल्ली की तरह चुप कर देंगे। जी शहजाद पूनावाला। ऐसा है, देखिए प्रतीक जी, एक तो सार्थक चर्चा के लिए सब लोग अपनी अपनी बारी में बोले, आप सबसे फेयर एंकर है, तो मुझे नहीं लगता किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा होगा कि समय कम मिलता है आपके शो में। तो मैं चाहता हूं सब लोग अपने अपने समय पर बोले और अपनी बात अच्छी तरह से रखें। प्रतीक जी, मैं कहूंगा कि ये किसान के नाम पर जो ये राजनीतिक लोग हैं अपनी रोटियां सेकने लखनऊ जाना चाहते हैं, बिल्कुल जाए। मुजफ्फरनगर के ब्लॉक अध्यक्ष चुनाव में क्या हुआ, वहां पे जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में क्या हुआ, ये राकेश टिकैत 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी वो वीडियो भी वायरल हुआ था, एक हमारी महिला पत्रकार साथी है गरिमा जी, उन्होंने पूछा कि तुम भी क्रेडिट ले रहे हो, बंगाल का सब क्रेडिट ले रहे दीदी को छोड़कर। वो कह रहे मैंने बंगाल में दीदी को जिताया, तो उनको पूछा कि तुम अपनी जिता नहीं पाए, तो हल्ला मत काटो, जाना है तो जाइए, आपका स्वागत है, कौन रोक रहा है? आप तो हैं ही कांग्रेस के एजेंट, आपको सब वो उस दिन वो क्लैरिफाई कर ही दिया ना सुनील झाकर ने कि हमने इनको चार्ज अप करके भेजा है, तो जाए, जहां जाना है जाए। पर मेरा मूल सवाल जो आपने पूछा वो सबसे बड़ा सवाल था। आज अगर आपको एक सरकार ऐसी बनानी है, उसमें कौन प्रधानमंत्री होगा? एक हफ्ते ममता दीदी, दूसरे हफ्ते शरद पवार, तीसरे हफ्ते उद्धव ठाकरे, चौथे हफ्ते राहुल गांधी को मौका मिला तो 31 सितंबर को बना देंगे। पर बताइए इनकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति क्या होगी? शिवसेना बोलेगी अवैध बांग्लादेश
बांग्लादेशियों को लात मारकर निकालो। ममता दीदी बोलेगी हाथ लगाया मेरे बांग्लादेशियों को तो सिविल वॉर हो जाएगा। इसका भी मैं प्रमाण भेजूं क्या आर्टिकल के रूप में कि आप मान लेंगे मेरी बात को? ऐसा बोला है उन्होंने। और दीदी ने ये जरूर बोला था यूपी बिहार के लोगों के बारे में, ये न्यूज 18 सबसे विश्वसनीय चैनल ने छापा है और इसके ऊपर मुकदमा भी हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे भाई को जो गाली दी गई है, टीएमसी के ही साथी है, देखिए उन्हीं को गाली दी। चलिए सुनील यादव जी कम से कम आप इनके लिए बोल दीजिए, इनके मुंह पे तो अब टेप लग चुका है, वो दीदी वाला टेप फोन से निकलकर इनके मुंह पर लगा है। तो सुनील यादव जी कम से कम आप दीदी को बोलिए कि यूपी बिहारियों को ऐसी गाली नहीं देते। अरे मैं बोल रहा हूं अच्छे लोग हैं वो, मैं भी यूपी बिहार से बड़ा संबंध रखता हूं, ऐसे नहीं गाली देना जी सुनील। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।